नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 13 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश। आज का है करंट अफेयर दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि मांडू महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे खोजो और खो जाओ थीम किससे संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे और भी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आज के इस करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वह प्राप्त हो सकें। इसके बाद अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच कैन वेरी हेल्प यू टू रिमेंबर ऑल करंट अफेयर्स। आपको रिवीजन के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होगी पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और वहां से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का 13 फरवरी 2021 का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा मांडू महोत्सव। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश, जो हमारा मध्य प्रदेश है वह कला एवं संस्कृति की धरोहर है। तो यहाँ पर काफ़ी अधिक महोत्सवों का आयोजन किया जाता है और उन सब महोत्सवों में से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट महोत्सव एक है मांडू महोत्सव। तो उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे और भी अन्य इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर में। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्राइब्स इंडिया के आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। यह एक और महोत्सव है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, और यह महोत्सव भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मांडू वाला महोत्सव। तो यहाँ पर आपको बताना है ट्राइब्स इंडिया के आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 है भोपाल में, ऑप्शन नंबर 3 है इंदौर में और ऑप्शन नंबर 4 है मिजोरम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, और यह इंडिया लेवल पर आयोजित किया जाता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आप लोग कहेंगे इसे यहाँ पर क्यों शामिल किया, तो दोस्तों इसे इसलिए यहाँ पर शामिल किया क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जो एससी की एसटी की जो जनसंख्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है, जनजाति की जनसंख्या है, वह भारत में निवास करती है। मध्य प्रदेश की लगभग 21% जनसंख्या क्या है, जनजाति है दोस्तों। यानी कि मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, जनजातीय जनसंख्या से ताल्लुक रखता है। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब जो ट्राइब्स इंडिया जो एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम उसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, तो उसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। ट्राइब्स इंडिया के आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की किस कला और संस्कृति की झलक पेश की जाएगी। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, आपको मैं एक ट्रिक, एक तरीके की है ट्रिक भी है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन में ही उनका आंसर मिल जाता है। आप वर्ड देखेंगे यहाँ पर ट्राइब्स इंडिया अर्थात आदिवासियों से यह संबंधित है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी कला और संस्कृति की पेशकश यहाँ पर की जाएगी। तो इसका अनुमान आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, तो आप लोग खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, जनजातीय कला एवं संस्कृति की पेशकश यहाँ पर की जाएगी। कौन सी कला एवं संस्कृति की पेशकश की जाएगी, जनजातीय कला एवं संस्कृति की पेशकश यहाँ पर की जाएगी। कहाँ पर, ट्राइब्स इंडिया का जो आदि महोत्सव इसका नाम है, और ट्राइब्स इंडिया का आदि महोत्सव इसे बोला जाता है और न्यू दिल्ली में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश की कौन सी कला एवं संस्कृति की झलक यहाँ पर पेश की जाएगी, तो मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और संस्कृति की झलक यहाँ पर पेश की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी कला, कौन कौन सी संस्कृतियों की झलक यहाँ पर पेश की जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आदिवासियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों भील। इसके बाद आप देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड। अब भील मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करती है, क्या है, तो इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए बनाते हैं मध्य प्रदेश का मैप। कभी भी आप इस तरीके की जो क्वेश्चन है उनको आप भी अगर घर पर तैयार करें तो उनको इसी तरीके से, जब भी आप सेल्फ स्टडी में इसको तैयार करें तो मैप के माध्यम से आप करेंगे तो ईजी तरीके से आप उसे कंप्लीट कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाग है जो कि महाराष्ट्र और राजस्थान से लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों, यहाँ पर करती है आपकी भील जनजाति। तो दोस्तों यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब भील से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। यह स्वयं को राजपूत को अपना, राजपूतों का वंशज मानते हैं। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इनका जो मूल स्थान है, ओरिजिन है इनका, यह कहाँ से है, यह दोस्तों इनका ओरिजिन है राजस्थान से। और यह भील जनजाति जो शब्द है, यह एक जो तमिल का शब्द है उसका नाम है विल, उससे यह बना है। विल का अर्थ होता है धनुष बाण, इसलिए हमेशा यह अपने साथ क्या रखते हैं दोस्तों, धनुष बाण साथ में रखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यह मध्य प्रदेश का उत्तर वाला क्षेत्र है। आप देखेंगे यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों, यहाँ पर निवास करती है आपकी सहरिया। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जो आप देखेंगे उत्तर वाला क्षेत्र है आपका शिवपुरी मुरैना, इस पूरे रीजन में कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों, सहरिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर आप देखेंगे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में आपकी भारिया जनजाति निवास करती है।
जो कि पातालकोट नामक जगह में रहती है और सबसे पुरातन और प्राचीन जनजाति मध्य प्रदेश की यही मानी जाती है और सबसे छोटी जनसंख्या में भी इसे माना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कोल जनजाति जो है वह कहाँ पर निवास करती है, रीवा यहाँ का ओरिजिन माना जाता है, रीवा में यह जनजाति निवास करती है। इसके बाद जो गौड़ जनजाति है मध्य प्रदेश में वह प्रायः प्रत्येक जिले में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में बिखरी हुई जनजाति है और हर जगह वह पाई जाती है। इसमें से अब आप देखेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं कि कौन सी जनजाति किस तरीके की कृषि करती है, क्या होता है। तो कुछ आपको जो खास खास इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ उनको यहाँ पर बता देता हूँ। सभी को तो कवर करेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा, परंतु जो अत्यंत ही आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से उनको हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए जो गौड़ जनजाति है यह कौन सी स्थानांतरित कृषि करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बारी नामक स्थानांतरित कृषि करती है। गौड़ जनजाति है वह बारी नामक स्थानांतरित कृषि करती है। इसके बाद आप देखेंगे दधीची और उसके साथ साथ में आपकी चिमाता, यह दोनों कौन करती हैं, तो यह दोनों करती है आपकी, जो मैंने आपको बताया था, जो भारिया जनजाति होती है वह दधीची और चिमाता नामक दो जो आपकी जो होती है स्थानांतरित कृषि वह इसके द्वारा की जाती है। और बेबार नामक एक स्थानांतरित कृषि होती है वह भी भारिया जनजाति द्वारा की जाती है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनसे संबंधित। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ पर पूरा इसको हम डिस्कस करेंगे। ट्राइब्स इंडिया के आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और संस्कृति की झलक पेश की गई है। ट्राइब्स इंडिया द्वारा दिल्ली हाट में आयोजित आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आदि महोत्सव में मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा लगभग 1 दर्जन पंडाल लगाए गए हैं दोस्तों, जिनमें अशोकनगर की सहरिया जनजाति, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। और चंदेरी वस्त्र धार की भिलाला जनजाति है, एक और वर्ड हमको मिला, भिलाला जनजाति धार में पाई जाती है जनजाति के बाघ प्रिंट। इसके बाद आप देखेंगे खरगोन जिले के भिलाला जनजाति के महेश्वर वस्त्र, डिंडोरी जिले के अंगरिया जनजाति इसी की ही उपजनजाति है, किसकी, गौड़ की उपजनजाति, और यह लोहा सुर को अपना देवता मानते हैं। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। लोहे की कार्य करते हैं लोग, लोहा की कलाकृतियां। झाबुआ की भील जनजाति, मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में झाबुआ भील जनजाति पाई जाती है और इनका काफी फेमस एक त्योहार होता है जिसे बोला जाता है भगोरिया उत्सव दोस्तों। और भगोरिया उत्सव का आयोजन कब किया जाता है, होली का दहन के बाद से इसका उत्सव शुरू हो जाता है, लगभग 7 दिन तक यह चलता है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे झाबुआ की गुड़िया और मोती के आभूषण प्रदर्शन का मुख्य आकर्षण थे। और महोत्सव में सीहोर के वनोपज उत्पाद तथा सतना के जैविक उत्पाद के पंडाल भी लगाए गए थे। उमरिया जिले की बैगा और भोपाल से आए प्रधाना जो जनजाति है दोस्तों, यह कहाँ पर पाई जाती है, भोपाल और रायसेन में पाई जाती है। गौड़ चित्रकारी द्वारा अपनी पारंपरिक कला का सजीव प्रदर्शन किया गया। तो यह जितनी भी जनजातियां थी वह हमारी पहले मैंने कवर करा दी और यहाँ पर भी हमारी लगभग 70% जनजाति और उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब आते देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है इसी से संबंधित। यह जो ट्राइब्स इंडिया का यह कार्यक्रम था तो यह किस प्रकार आयोजित किया गया था, क्या है इसका, कब से यह शुरू हुआ था, तो इसके बारे में कुछ देखते हैं। उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत, तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत किया जाता है। भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ के तत्वाधान में आयोजित आदि महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है दोस्तों। और इसका काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। 2017 में शुरू किया गया था और 15 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 200 से अधिक स्टॉल के माध्यम से आदिवासी हस्तशिल्प कला, चित्रकारी, आभूषण का प्रदर्शनी के साथ साथ बिक्री की सुविधा उपलब्ध है। और महोत्सव में देश भर से लगभग दोस्तों 1000 आदिवासी कारीगरी भाग लेंगे। तो इसमें स्पेशली आदिवासी जो कारीगर हैं वह भाग लेते हैं और उनकी जो कलाकृतियां होती हैं उन्हें एक मार्केट प्लेस प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वह उन्हें जो आर्थिक लाभ है वह मिलता है और जनजातीय कला एवं संस्कृति का विकास होता है। अब देखते हैं मांडू उत्सव है जो, इसका आयोजन कब से किया जाएगा, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है 13 फरवरी 2021, 14 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 13 फरवरी 2021 से आयोजित किया जाएगा मांडू महोत्सव। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मांडू को जो नगर का इसे नगर को एंजॉय की सिटी अर्थात आनंद की नगरी भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खोजने में खोजाओ किससे संबंधित है, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। खोजने में खोजाओ किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 है खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मांडू महोत्सव। जी हाँ दोस्तों, मांडू महोत्सव से ही यह संबंधित है। खोजने में खोजाओ किससे संबंधित है, मांडू महोत्सव से यह वर्ड संबंधित है। यह इसका मोटो है, यह आपको याद रखना है, यह इसकी थीम है दोस्तों। थीम यही है, क्या है थीम, खोजने में खोजाओ। किसकी थीम है दोस्तों, यह थीम है मांडू महोत्सव की। आपसे जो क्वेश्चन क्रिटिकल किए करेगा अगर पूछने वाला एग्जाम में कोई भी, तो वह इसी तरीके से करेगा कि मांडू महोत्सव की थीम क्या थी या खोजने में खोजाओ किससे संबंधित है, तो यह आपको याद
याद रखना है। अब देखते हैं मांडू महोत्सव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। खोजने में खो जाओ मांडू उत्सव का आयोजन शनिवार से होगा, यानी हमने जो देखा 13 फरवरी 2021 से पर्यटकों को आकर्षित करने उत्सव में आयोजित होंगी रोचक गतिविधियां। प्रदेश की प्रसिद्ध प्राचीन नगरी मांडू विश्व पर्यटन के नक्शे पर अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। मांडू की ऐतिहासिक धरोहर और विशिष्ट स्थापित कला से पर्यटकों को रूबरू कराने के लिए खोजने में खो जाओ थीम पर 3 दिवसीय, कितने दिन का है, 3 दिवसीय मांडू उत्सव 13 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। उत्सव के दौरान विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियां, एडवेंचर स्पोर्ट, हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और जितनी भी प्रकार की जो पर्यटकों को जो अट्रैक्ट करने वाली गतिविधियां होंगी वह सभी यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। तो यह मांडू काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था इसे आनंद की नगरी भी कहा जाता है। रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की कहानियां यहाँ पर फेमस है। और आपको यह इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे कि जहाज महल, हिडोला भवन, यह सब काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और अधिकतम महलों और भवनों का निर्माण होशंग शाह तथा उसके पुत्र महमूद खिलजी द्वारा कराया गया था। तो यह भी आप लोग दोस्तों याद रखिए। और रानी रूपमती का जो महल है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था, नसरुद्दीन द्वारा बनवाया गया था रानी रूपमती का महल। नसरुद्दीन आप याद कर सकते हैं, नसरुद्दीन द्वारा रानी रूपमती महल का जो कारीगर था, बनाने वाले था, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा मगर हम कंटेंट से समझौता नहीं करेंगे, तो आपको इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन सबको याद करा देता हूं। तो चलिए देखते हैं। मांडू स्पेशली मांडा जो मालवा के क्षेत्र में आता है, और मालवा में जो आप देखेंगे, मालवा में जो स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना जो मिडिल युग में होती है, सल्तनत काल में होती है, वह किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों वह की जाती है आपके होशंग शाह के जो पिता थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था दिलेर खां। दिलेर खां द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यह लोग कौन थे, यह तुर्क थे और इनके द्वारा यह स्थापना की जाती है दिलेर खां द्वारा। इसके बाद होते हैं होशंग शाह, और होशंग शाह की जो कब्र है यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। प्रथम संगमरमर से निर्मित भारत की इमारत है दोस्तों यह जो आपका कब्र है, यह किसकी, होशंग शाह की कब्र। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण किया गया था दोस्तों मोहम्मद खिलजी द्वारा। मोहम्मद खिलजी कौन था, मोहम्मद खिलजी था इन्हीं का पुत्र, किसका, होशंग शाह का पुत्र था मोहम्मद खिलजी। और इन दोनों ने ही अधिकतम यहाँ पर निर्मित कराए थे, जैसे कि कमाल मौला की मस्जिद और भी अन्य मस्जिदें हैं यहाँ पर। तो वह सब मस्जिद कहाँ पर, धार में, इन्हीं के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। और अधिकतम जो स्ट्रक्चर है जो वहां पर बनाए गए थे वह इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मांडू को राजधानी किसने बनाया था, यह भी काफी बार पूछ लिया जाता है, एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मांडू को राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, तो मांडू को राजधानी बनाया था आपके होशंग शाह ने ही, और सादियाबाद नाम दिया था दोस्तों। इसे सादियाबाद नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना होगा मांडू, इसके पहले क्या राजधानी थी इन लोगों की, इनकी राजधानी थी धार, परंतु मांडू को राजधानी बनाया था होशंग शाह ने। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे बाज बहादुर के पिता का नाम क्या था, सुजात खान नाम था। और इसके बाद आपको पूरा मालूम होगा जो रानी रूपमती और उनके द्वारा। इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप देखेंगे 1562 में मांडू पर अकबर द्वारा आक्रमण किया जाता है। अकबर के सेनापति होते हैं उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। पीर नाम होता है उनका, पीर, और एक होते हैं आदम मोहम्मद, उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। और इस तरीके से यह मुगल काल के अंतर्गत आ जाता है, मुगलों का इस पर आधिपत्य हो जाता है। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने हिस्ट्री के पूरे आपको तैयार करा दिए। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूँ मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन, और आज का हमारा क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल रियासत की प्रथम बेगम कौन थी। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, कुंदसिया, शाहजहां, सिकंदरा, जहां आरा। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यूअर काफी कम हो रहे हैं दोस्तों। यही है मेरी आप लोगों से गुजारिश, अधिक से अधिक आप लोग शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और दोस्तों यह भी बता देता हूं, संडे को काफी फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करते हैं, मैं बता देना चाहूंगा संडे को हमारी वीडियो ऑफ रहती है दोस्तों। और क्योंकि उस दिन इतने अधिक करंट अफेयर होते नहीं, और जो कुछ होते हैं तो हम उन्हें मंडे को डिस्कस कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद